वस्सलातु वस्सलामु अला मन खान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाईहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदन सरमदा। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, असातीन मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इफ़्फ़त मआब पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालन पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसे आज़म में शिरकत की सआदत से बहरामंद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की चौखट से और पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की चौखट से बटने वाली खैरात का खुसूसी हिस्सा अता फरमाए। कल्ब की अमीर गहराइयों से इस अज़ीमुश्शान ईमानी रूहानी हक्कानी इजलास के इनेकाद पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और इसके तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास दो अनावीन पर मुश्तमिल है। एक उन्वान है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और दूसरा उन्वान है अज़मत गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दोनों अनावीन अपने अंदर बड़ी उसअतें रखते हैं। ये मुख्तसर सा वक्त इन अनावीन पर कमा हक़्क़हु गुफ्तगू के लिए काफी नहीं है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह
इन दोनों बारगाहों से जो भी खैरात मुझे मिलती रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम लोग अपने इल्म की बुनियाद पर तकरीर नहीं करते हैं, अल्लाह के फजल की बुनियाद पर तकरीर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुझसे कबल आपने अहले सुन्नत के एक सीनियर आलिम दीन से यानी मौलाना जुल्फ़िकार खान साहब से बड़ी शानदार तकरीर समाअत की। नाज़िम इजलास ने अपनी तमाम तर फन्नी खूबियों का मुजाहरा करते हुए निजामत बड़े शानदार तौर पर करते रहे। उस्मान शरीफ साहब ने, जनाब मुश्ताक एडवोकेट साहब ने, आपके रोफका ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस इजलास को सजाने में मेहनतें की हैं। मैं इस मौके पर जनाब सुहेल बेग साहब को भी, जनाब अतीक साहब को भी, अय्यूब अंसारी साहब को भी, इरशाद सेठ साहब को भी, रियाज सेठ साहब को भी और जितने आपके रुफका हैं, साथी हैं, सबको हदिये तबरीक पेश करता हूं कि आप हजरात ने इस पुरफितन दौर में, इस पुर आशूब दौर में मोहब्बतों से भरा ये अजीम शान जलसा सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। मैंने कल जुमा में खिताब किया यहां, और जुमा के खिताब के लिए भी इसी आयत करीमा को मौजूए सुखन बनाया। वक्त दामनगीर था, मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू हो नहीं पाई थी, तो मैंने आज के लिए भी मुनासिब समझा कि उसी आयत करीमा को फिर से मैं तिलावत करूं और चंद मारूजात आप हजरात की खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल करूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को दीन के तौर पर मुंतखब फरमाया है। दीन की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। और 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम वक्तन फवक्तन अल्लाह के बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजे गए। हर नबी का दीन दीन इस्लाम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर पैगंबर का दीन दीन इस्लाम रहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। हर नबी हर रसूल का दीन दीन इस्लाम रहा। तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमाया। आप आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजे गए, आखिरी रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम शान दीन को अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कामिलो मुकम्मल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पर कुरान मजीद नाजिल की गई ये अजीम किताब, आखिरी किताब। अब इसके बाद कोई किताब इस दुनिया में आने वाली नहीं। आप पर नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया गया। आपके बाद अब कोई नबी कोई रसूल आने वाला नहीं है। आपकी शरीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कर दिया। अब कोई नई शरीयत आने वाली नहीं है। हाँ, शरारत हो सकती है, मगर
शरीयत आने वाली नहीं है। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के बारे में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रहमतें तमाम बन करके आए। और शान मुस्तफा जाने रहमत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुसलमानों के लिए रहमत बना करके नहीं भेजा, बल्कि कमोबेश 18,000 आलमीन के लिए रहमतें तमाम बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर अलैहि सलाम रहमते आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजे गए। वो सबके लिए रहमत है। वो मुसलमानों के लिए भी रहमत है, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है, मानने वालों के भी लिए रहमत है, न मानने वालों के लिए भी रहमत है, चाहने वालों के लिए भी रहमत है, न चाहने वालों के लिए भी रहमत है, दोस्तों के लिए भी रहमत है, दुश्मनों के लिए रहमत है। उठाओ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पाक, ऐसा अजीम रसूल खाकदाने गीती पर आपसे पहले कभी कोई ना आया। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को ऐसी शान रहमत अता फरमाई कि मुस्तफा जाने रहमत गालियां देने वालों को दुआओं से नवाज रहे हैं, पत्थर बरसाने वालों को दुआओं से नवाज रहे हैं, इल्जामात लगाने वालों को दुआओं से नवाज रहे हैं। फरिश्ता आकर के ताइफ के मैदान में बारगाह रिसालत माब में अर्ज करता है, ऐ अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दे दें, आप पर पत्थर बरसाने वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान दबा करके मसल करके खत्म कर दिया जाएगा। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दे दें, इन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरिश्तों से फरमाया कि ऐ फरिश्तों, अल्लाह ने मुझे दुनिया में बदला लेने के लिए नहीं, दुआओं से नवाजने के लिए भेजा। आज ये कौम मुझे गाली दे रही है, कल वो दिन आएगा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाएंगे। मैं जहमत बना करके नहीं, रहमत बना करके भेजा गया। आप पर दीन मुकम्मल हुआ, और दीन अल्लाह ने ऐसी अजमतों के साथ मुकम्मल किया कि दीन को आसान फरमाया, मुश्किल नहीं। अभी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के जानिब से, इन जिम्मेदारों की जानिब से करीब में एक प्रोग्राम हुआ, मस्जिद टूर वाला प्रोग्राम है ना। प्रोग्राम कौन सा था? मस्जिद टूर। गैर मुस्लिमों को मस्जिद में बुलाओ, बुला करके मस्जिद का जायजा लेने की उन्हें दावत दो, मस्जिद का दीदार कराओ, मस्जिद दर्शन कराओ, मस्जिद का टूर कराओ। गैर मुस्लिमों को बुलाओ, बुला करके उन्हें बताओ कि मस्जिद कहते किसे है, मस्जिद कहते किसे, उन्हें बुलाओ। बड़ा कामयाब इनका अपना प्रोग्राम रहा। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ही शानदार तरीके पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, और इसके असरात सिर्फ बेंगलोर के हद तक नहीं, सूबा कर्नाटका के हद तक नहीं, बल्कि कादरिया मस्जिद वालों ने, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वालों ने मस्जिद टूर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके असरात पूरे भारत में महसूस किए गए। गैर मुस्लिमों को बताया गया कि आप आओ, आकर के अल्लाह का घर देखो। मस्जिद के बारे में जितनी गलतफहमियां पैदा की गई हैं, उन गलतफहमियों को दूर कर लो। मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मुसलमानों के पास नफरत नहीं है, मुसलमानों की मस्जिदों में नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मस्जिदों में नफरतों का माहौल नहीं बनाया जाता है। आओ,
हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है। आओ हमारी मस्जिदों को देखो, इस मस्जिद को मुस्तफा जाने रहमत ने दुश्मनी का मरकज नहीं, मोहब्बत का मरकज बनाया है, मोहब्बत का मरकज बनाया है। एक अजीम पैगाम देने की कामयाब कोशिश की गई। बल्कि मैं उस्मान शरीफ से कहूंगा कि इस काम को आगे बढ़ाएं, पूरे बेंगलोर में इस काम को मुतारफ कराएं, पूरे कर्नाटका में मुतारफ कराएं, पूरे देश में मुतारफ कराएं, इसलिए कि ये देश किसी और का देश नहीं, ये ख्वाजा का देश है, ये अल्लाह वालों का देश है, ये मोहब्बत वालों का देश है। नफरतें फैलाने वाले नफरतें फैलाते रहे, उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारे नबी ने हमें मोहब्बत के पैगाम को आम करने की दावत दी है। हम मोहब्बत को आम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या फरमाया? नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे। नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को आम करेंगे ना इंशाअल्लाह। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम है। और इस्लाम का माना सलामती, इस्लाम का माना अमन। और इसकी गहराई गिराई में जाएं, बड़ी गुफ्तगू तवील हो जाएगी। बस मैं इख्तिसार के साथ एक दो बातों पर इशारा करके हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला फिर बारगाह गौसुस सकलैन में हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बारगाह गौसुस सकलैन में दीन आप पर मुकम्मल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमाए। हम लोग एहतियातन देखिए किस कदर हमारा दीन अदब की तालीम देता है। हम जिस दीन के मानने वाले, हमारा दीन बड़ी अदब की तालीम देता है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में माज़अल्लाह ये नहीं कहते कि मर गए, बोलिए, हम ये नहीं कहते कि मर गए, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं विसाल कर गए। और हमारे बुजुर्गों ने एक सबक पढ़ाया है, पर्दा कर गए। बोलिए क्या कर गए? पर्दा कर गए, पर्दा कर गए। और हमारा अकीदा तो यही है कि महबूब महबूब के पास गया है। बोलिए महबूब महबूब के पास गया है, महबूब महबूब के पास गया है। अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमाया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। उठाइए हदीस की किताबें पढ़िए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, अल्लाह उसे रिस्क देता है। और जब नमाज का वक्त होता है, हर नबी अपनी कब्र में नमाज अदा करता है। हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि हम उस नबी रहमत के मानने वाले हैं जिस नबी रहमत को अल्लाह ने कब्र में जिंदगी अता फरमाई है। अल्लाह ने कब्र में जिंदगी अता फरमाई है। मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह ने अता फरमाई है। किसने? बोलिए, बोलिए किसने? अल्लाह ने अता। अल्लाह की अता पर किसी की पाबंदी है? अल्लाह की अता पर ना मुफ्ती साहब की पाबंदी है, अल्लाह की अता पर ना मुहद्दिस साहब की पाबंदी है, अल्लाह की अता पर ना मौलाना साहब की पाबंदी है, अल्लाह की अता पर ना खतीब साहब की पाबंदी है, अल्लाह की अता पर ना काजी साहब की पाबंदी है, अल्लाह की अता पर ना हाजी साहब की पाबंदी है। अल्लाह की अता पर किसी पर पाबंदी नहीं है। अरे वो मालिक व मौला है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो पावर, ताकत और जिंदगी देने पर आता है तो शैतान जैसे अपने दुश्मन को भी दे देता है। मुझे एक बात बताइए, कादरिया मस्जिद में बैठे, शैतान जिंदा है या मुर्दा? जल्दी जल्दी बोलिए। अरे पीछे वाले भी बोले, शैतान जिंदा है या मुर्दा? जरा सब मिलकर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, शैतान जिंदा है। कंफर्म है ना जी? हाफिज साहब पक्का शैतान जिंदा है? पक्का शैतान जिंदा है। हम तो अपने माथे की आंखों से दिल्ली में भी देख रहे हैं कि शैतान जिंदा है। हम अपने माथे की आंखों से बेंगलोर में भी देख रहे हैं कि शैतान जिंदा है।
हम अपने माथे की आंखों से गुजरात में भी देख रहे हैं कि शैतान जिंदा है, हम अपने माथे की आंखों से अमेरिका में भी देख रहे हैं कि शैतान जिंदा है, हम अपने माथे की आंखों से इजराइल में भी देख रहे हैं कि शैतान जिंदा है, हम अपने माथे की आंखों से हर जगह देख रहे हैं कि शैतान, बोलिए, जिंदा है। फिर ईमानदारी से अल्लाह के घर में बैठे, कादरिया मस्जिद में बैठे, मुझे बताइए कि शैतान अल्लाह का दोस्त है कि दुश्मन? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। दुश्मन ना? पक्का? कंफर्म? दुश्मन है, दुश्मन है, जिंदा है जी, दुश्मन है, जिंदा है। जरा ईमानदारी से बोलिए, मदीने के ताजदार अल्लाह के महबूब हैं या दुश्मन? बोलिए, महबूब है। अरे अक्ल हो तो एतराज कभी ना करते, दुश्मन को जिंदा मानते हो, महबूब को मुर्दा। अरे जब दुश्मन जिंदा है तुम्हारे अकीदे पर अफसोस होता है, जब दुश्मन को जिंदा मानते हो। पढ़ो कुरान, पढ़ो हदीस, अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी जिंदगी अता फरमाई है कि 2022 में कादरिया मस्जिद से तड़प करके कोई गुलाम या नबी सलाम अलैक पुकारता है तो मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलाम की पुकार को सुन लेते हैं। अल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शान मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाई। आए दुनिया में तो रहमत बन के आए और बताया दुनिया वालों को, ए दुनिया वालों ये तुम्हारी माँ है। क्या फरमाया? ये तुम्हारी माँ है, माँ की इज्जत करो। बेटियां पैदा होती थी तो जिंदा बेटियों को कब्र में दफन कर दिया जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटी अल्लाह की रहमत है, इससे नफरत नहीं, मोहब्बत करो। क्या फरमाया? नफरत नहीं, मोहब्बत करो। अल्लाह ने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से, अपनी बेटियों से ऐसी मोहब्बत फरमाई, इतनी मोहब्बत फरमाई, इस कदर टूट कर मोहब्बत करते रहे कि दुनिया वालों को मेरे आका की बेटियों से मोहब्बत करने के अंदाज को देखकर मोहब्बत करने का सलीका आ गया, सलीका आ गया। फरमाया कि ये तुम्हारी माँ है, माँ, माँ, माँ का बड़ा मकाम, माँ का बड़ा मर्तबा। फरमाया जन्नत को इधर उधर क्यों तलाशते हो? जन्नत को इधर उधर क्यों तलाशते हो? पता है ना, आज आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं और हथेली में जन्नत दिखाते हैं। कहाँ जन्नत दिखाते? हथेली में जन्नत दिखाते। फरमाया कि हथेली को इधर उधर क्यों तलाशते हो? जन्नत इधर उधर क्यों तलाशते हो? जन्नत इधर उधर क्यों तलाशते हो? जन्नत को तलाशने के लिए मारे मारे क्यों फिरते हो? जन्नत को तलाशने के लिए इस कदर बेचैन बेकरार क्यों हो? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि जन्नत को इधर उधर ना तलाशो, जन्नत तो तुम्हारे घर में है। यानी अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। इसीलिए मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि माँ की खिदमत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया, बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया। नौजवानों, अपने माँ अपने बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, अपने माँ बाप को तकलीफ ना दो, अपने माँ बाप को ना सताओ, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप की दुआएं लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ की, बाप की दुआएं जैसे अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं, ऐसे ही माँ बाप की बद्दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। कभी माँ का दिल न दुखाओ, कभी वालिद का दिल न दुखाओ, वालिदैन की दुआएं लो। लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला? वालिदैन की दुआएं लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गौसे आजम है, पीराने पीर है, रोशन जमीर है,
जिनकी 11वीं हम आप करते हैं। क्या कहते हैं? बड़े पीर कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? बड़े पीर कहते हैं। अरे जिनकी 11वीं हम आप मना रहे हैं वो सिर्फ पीर नहीं है, वो बड़े पीर हैं। बोलिए वो क्या है? बड़े पीर हैं। वो महबूबे सुबहानी हैं, वो कुतबे रब्बानी हैं, वो किंदीले नूरानी हैं, वो पीरों के पीर हैं, वो रोशन जमीर हैं, वो दस्तगीर हैं, वो गौसुस सकलैन हैं। वो सिर्फ गौस नहीं है, गौसे आजम है। वो सिर्फ गौस नहीं है, गौसे आजम है। अल्लाह ने वालिद का सिलसिला ऐसा शानदार बनाया कि बाप का सिलसिला पीराने पीर से जा करके मिलता है इमाम हसन से अलैहिस्सलाम। मां का सिलसिला पीराने पीर का जा करके मिलता है इमाम हुसैन से अलैहिस्सलाम। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं करीमुल अबवैन हूं, हसनी हुसैनी सैयद हूं, करीमुल अबवैन हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस बाप के सुल्ब से और मां के पेट से गौसे आजम जैसी अजीम हस्ती पैदा होने वाली हो, तो अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के वालिदैन को कितना बड़ा मकाम अता फरमाया होगा, कितना बड़ा मकाम अता फरमाया होगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की, इक्तिसाबे उलूम किया, मदरसा गए, जीलान से बगदाद तक का सफर तय किया। जीलान से बगदाद तक का सफर मौलाना जुल्फिकार साहब कमोबेश 2000 किलोमीटर का है। कितने? जीलान ईरान में है, ईरान अजम में है, बगदाद इराक में है, इराक अरब में है। उस जमाने में 2000 किलोमीटर का सफर तय करके पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर इल्म हासिल करने की गर्ज से बगदाद आए। पैदल सफर करके, काफले के साथ सफर करके बगदाद आए। 2000 किलोमीटर। कितने बोलिए? 2000। बेंगलोर वालों, पीराने पीर के हम सब मानने वाले हैं, पीराने पीर से हम सब मोहब्बत करने वाले हैं, मगर कितने अफसोस की बात है कि हमारे पीर तो इल्म सीखने के लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय करके ऐसी सऊबतें, ऐसी मुश्किलें बर्दाश्त करके बगदाद पहुंचे कि बयान करने से मैं कासिर हूं। पीराने पीर इल्म हासिल करने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आए, बगदाद आए। हम उनके मानने वाले, हमारे बच्चे अनपढ़ और जाहिल है, हमारे बच्चे मदरसा नहीं जाते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमारे बच्चे अनपढ़ है, हमारे नौजवान जाहिल है। अब उठाइए ड्रॉप आउट बच्चों की फहरिस्त निकालिए, एसएससी के बाद कितने ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, जायजा लीजिए, आपको हमें शर्म महसूस होगी। 12वीं के बाद कितने बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, जायजा लीजिए, आपको हमें शर्म महसूस होगी। आप ताज्जुब करेंगे, हिंदुस्तान में हर चौथा भिखारी मुसलमान है। बोलिए, हर चौथा भिखारी मुसलमान है, हर चौथा भिखारी मुसलमान है। मैं अहले खैर की भी तवज्जो चाहूंगा, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की भी तवज्जो चाहूंगा, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। हर चौथा भिखारी मुसलमान है। मस्जिद के बाहर भीख मांगने वाले मुसलमान, दरगाह के बाहर भीख मांगने वाले मुसलमान, बस स्टैंड में भीख मांगने वाले मुसलमान, रेलवे स्टेशन में भीख मांगने वाले मुसलमान। क्या हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा? क्या अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है? आप आगे बढ़े, नशा करने वाले मुसलमान, गांजा चरस पीने वाले मुसलमान, जुआ खेलने वाले मुसलमान, गैम्बलिंग में मुसलमान आगे, सूद के कारोबार में मुसलमान आगे, ब्याज बड्डी के कारोबार में मुसलमान आगे, क्राइम में मुसलमान आगे, डौरी केसेस में मुसलमान आगे, तलाक में मुसलमान आगे, सारे जराइम में मुसलमान आगे आगे आगे। हमें तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर कहा गया था। हमारी फजाइल देखिए अब कैसे हो गए। हमारी अजमतों का खुतबा तो कुरान पढ़ रहा था, मगर हमारे
इस वक्त के फजाइल, हमारी शान शौकत इस वक्त की देखिए कि हम लोग भीख मांगने वाले बन गए। और इंडिया जैसे मुल्क में हमारे लिए तो अरसे हयात तंग कर दिया गया है और हमें मुकम्मल तौर पर हाशिए पे कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि आपकी जरूरत ही नहीं है, आपकी जरूरत ही नहीं है, आपकी जरूरत ही नहीं है। हमें बार बार कहा जा रहा है कि आपकी जरूरत ही नहीं है। एक दौर में हम एसेट हुआ करते थे और आज की तारीख में हम लिएबिलिटी बन गए। एक दौर में हमारी जरूरत थी मुल्क को, आज कहा जा रहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुसलमानों, हम इस कदर बेवकत हो गए, बेइज्जत हो गए। अफसोस होता है, खैर उम्मत का यह हाल अफसोस होता है। घर के मुत्तसिल मस्जिद में मदरसा है मगर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, हम अपने बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं करते। अरे गौसे आजम के तुम सच्चे मानने वाले हो तो आज से तय करके उठो कि हमें भूखा रहना हो तो भूखा रहेंगे, सूखी रोटी दाल खाना हो तो सूखी रोटी दाल खाएंगे, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम अपने बच्चों को इल्म की दौलत से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला? इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ तो उन्हीं का है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अफसोस इस बात पर होता है कि पिराने पीर माज़अल्लाह अनपढ़ नहीं थे। बहुत प्यारा माशाअल्लाह। पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम दीन का नाम। जुमले सुनिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मौलाना हारून साहब अर्ज कर रहा हूं। पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुफस्सिर का नाम, पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम, पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े फकीह का नाम, पिराने पीर आलम इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर का नाम। पढ़िए पिराने पीर को, खुतबात को पढ़िए, पिराने पीर की किताबों को पढ़िए, उठाइए बहजतुल असरार, उठाइए कलायदुल जवाहिर। पिराने पीर की मजलिस वाज सजती थी, एक दो नहीं, कादरिया मस्जिद में बैठने वालों, पिराने पीर की मजलिस वाज में 70 हजार लोग जमा होते थे। कितने? 70,000। आज तो हमारे पास माइक है, थोड़ी सी आवाज कम हो जाए तो मौलाना जुल्फिकार साहब कहेंगे कि यार थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, है ना? लाइट है, माइक है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, फिर भी हम परेशान रहते हैं। मगर 70 हजार लोग जो पिराने पीर की मजलिस वाज में शरीक होते थे, उनका कहना है कि गौसे आजम जब वाज करने के लिए मिंबर रसूल पर बैठ जाते थे, खिताब शुरू हो जाता था तो सामने वाले को जितनी आवाज पिराने पीर की सुनाई देती थी उतनी ही आवाज सबसे आखिर में बैठने वाले को सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मौलाना रूम ने कहा कि गुफ्त है अल्लाह, इसीलिए मौलाना रूम ने फरमाया था कि गुफ्त अल्लाह बुआ गरचे अज हलकूम अब्दुल्ला बुआ। अल्लाह अकबर। ये पिराने पीर की जुबान है ना, पिराने पीर की जुबान पर पिराने पीर नहीं अल्लाह बोल रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा कसरत इबादत तो नवाफिल के जरिया अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है, अल्लाह के करीब पहुंच जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, तो रब तबारक व तआला उसकी जुबान बनता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसके आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। अल्लाह अकबर। जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। हज़रात गिरामी, ये पिराने पीर की शान, इल्म के हवाले से कोई जवाब नहीं, इल्म के हवाले से कोई जवाब नहीं। और पता है अल्लाह ने शान करामत कैसी अता फरमाई थी? अब मैं शान करामत का क्या जिक्र करूं। शान करामत ये कि पिराने पीर मैदान में मजलिस वाज सजाते थे, छोटी जगह, 70 हजार मौलाना कहां बैठेंगे, है ना? 70 हजार कहां, मैदान, खुली जगह, वाज के लिए पिराने पीर बैठ जाते थे। मौलाना हारून साहब बैठ जाते थे,
एक बार कादरिया मस्जिद वालों हुआ कैसे, जरा देखो अल्लाह ने कैसी शान पिराने पीर को अता फरमाई। इसलिए पिराने पीर कहते हैं, महबूब सुबहानी इसीलिए कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसीलिए कहते हैं। क्या शान अता फरमाई? 70-70 हजार लोग जमा होते थे, दूर दराज से आते थे। एक मर्तबा मजलिस वाज सजी, बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश होने लगी। बारिश होने लगी, जरा गौर से सुनिए, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। मजमा मुंतशिर होने लगा, बिखरने लगा, लोग उठकर जाने लगे। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर अल्लाह की बारगाह में लाड प्यार देखिए मौलाना जुल्फिकार साहब, पिराने पीर, बारिश हो रही है, मजमा मुंतशिर हो रहा है, पिराने पीर का लाड प्यार अल्लाह की बारगाह में देखिए। पिराने पीर अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, बल्कि अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, अब्दुल कादिर लोगों को जमा करता है और तू लोगों को मुंतशिर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर लोगों को जमा कर रहा है और तू मेरे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम तू लोगों को मुंतशिर कर रहा है। आपके मुरीदीन फरमाते कि पिराने पीर का ये कहना था, बारिश उस मजलिस से रुक गई, बादल छट गए, पूरे बगदाद में बारिश हो रही है, मगर पिराने पीर के मजलिस से वाज में बारिश नहीं हो रही। पिराने पीर के मजलिस से वाज में बारिश नहीं हो रही है। लाड है पिराने पीर का, ये प्यार है पिराने पीर का। अल्लाह अल्लाह, ये प्यार है पिराने पीर का। मैं क्या बताऊं आपको, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में गौसे आजम जैसा किसी को बनाया ही नहीं जी। गौसे आजम जैसा हुजूर की उम्मत में किसी को बनाया ही नहीं। हमारे बुजुर्गाने दीन, मेरे सिलसिले के तमाम बुजुर्गों का इस बात पर इत्तेफाक है कि पिराने पीर आपकी विलादत से पहले के सारे वलियों के सरदार और आपकी विलादत के बाद सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे वलियों के सरदार, सारे वलियों के सरदार। हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी, हज़रात गिरामी, पिराने पीर की क्या शान बयान करूं, क्या अजमत बयान करूं। अल्लाह अकबर। आपके जरिया अल्लाह ने दीन इस्लाम को मजबूत फरमाया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन अल्लाह वालों ने एक ही काम किया है, दीन की खिदमत की है। क्या किया है? दीन की खिदमत की गई। अब जरा सा फार्मूला बदल गया है। पहले अल्लाह वाले दीन की खिदमत करते थे, पहले अल्लाह वाले दीन की खिदमत करते थे, अब फार्मूला बदल गया है। अब वो अल्लाह वाले बने बैठे जिनकी खिदमत दीन को करने की पड़ रही है। फार्मूला बदल गया है, फार्मूला थोड़ा सा बदल गया है। याद रखिए, अल्लाह वालों की ये शान, उनकी पहचान, अल्लाह वाले दुनिया में इसीलिए भेजे जाते हैं कि उनके जरिया दीन की खिदमत हो। सन 470 हिजरी हालात बड़े खराब थे आलम इस्लाम के। अरब अजम सारे इलाके में इस्लाम के हालात बड़े खराब थे। अकीदा बिगड़ गया था, अमल बिगड़ गया था। उठाइए पढ़िए सन 470 हिजरी को पढ़िए। मैंने जुमा में भी कहा है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फजला, बड़े बड़े मशाइख, इल्ला माशाअल्लाह, जो अहले हक है मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख अमीरों की, बादशाहों की, अहले माल की चापलूसी और चमचागिरी में लगे हुए थे। याद रखिएगा, जब जब उलमा, मशाइख, अहले माल, अमीरों की, अहले सियासत की चापलूसी चमचागिरी में लग जाते हैं, तब तब उम्मत पर जवाल आता है। तब तब उम्मत पर जवाल आता है, तब तब उम्मत पर जवाल आता है। अल्लाह ताला ऐसे दौर से, ऐसे जमाने से हम सब की हिफाजत फरमाए। याद रखिएगा मेरी बात, पिराने पीर को अल्लाह ने पैदा किया। एक मर्तबा क्या हुआ, पिराने पीर की खिदमत में बादशाह मुस्तंजिद बिल्ला आया। खलीफा था, अमीरुल मोमिनीन था, बादशाह पिराने पीर से मिलने के लिए आया। बादशाह पिराने पीर की खिदमत में उसने हदिया पेश किया। क्या पेश किया? हदिया पेश किया। हदिया पेश किया तो पिराने पीर की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर कोई करामत दिखाएं। क्या करे हुजूर? कोई करामत दिखाएं। वो हदिये की थैली थी ना, अशरफियों की थैली, दिरहम और दिनार की थैली।
पिराने पीर ने उठाया, उसको जरा सा दबाया तो वो रुपयों की पैसों की थैली में से इंसान का कच्चा खून टपकने लगा। अल्लाह क्या टपकने लगा? कच्चा खून टपकने लगा। पिराने पीर ने हाथ से छोड़ा और कहा कि करामत दिखाने के लिए कह रहा है, बाज आ जा, सुधर जा। अगर करामत दिखाऊं तो अब्दुल कादिर के मदरसे से तेरे दरबार तक, तेरे महल तक खून की नदी बह जाएगी, खून की नदी बह जाएगी। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने इस्लाह फरमाई, इस्लाह फरमाई। आगे बढ़िए, ये अल्लाह वाले दीन की खिदमत करते रहे, दीन की खिदमत। पता है पिराने पीर के अलकाबात में से एक लकब है मोहियुद्दीन। क्या लकब है? मोहियुद्दीन का माना दीन को जिंदा करने वाला। मोहियुद्दीन का माना क्या है? दीन को जिंदा करने वाला। पिराने पीर फरमाते कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते के किनारे एक कमजोर नहीफ नातमा शख्स पड़ा हुआ था। मुझे देख करके उस शख्स ने सलाम किया, है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अस्सलामु अलैकुम। पिराने पीर ने जवाब दिया। पूछा कि बाबा तुम कौन हो? जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, बाबा तुम कौन हो? वो पतला कमजोर शख्स, उसने कहा कि ए गौसे आजम, मैं कोई और नहीं, मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं। अल्लाह के हुक्म से इस्लाम मुजस्सम पिराने पीर की बारगाह में हाजिर हो गया था। मुजस्सम पिराने पीर की बारगाह में हाजिर हो गया था और वो कहने लगा कि मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं। कमजोर है, बिल्कुल नातवा, मरने वाला, जैसे कहते ना कि मरने वाला। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर से वो मुखातब होकर के अर्ज करता है कि है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी ये हालत किसी और ने नहीं की है, मेरे मानने वालों ने की है, मेरे मानने वालों ने की है। आज भी हम कहते हैं कि आज भी दीन इस्लाम की जो हालत हुई है, ये दीन इस्लाम के मानने वालों ने की है। मुसलमान जिस दिन झूठ बोलना छोड़ दें, जिस दिन गीबत करना छोड़ दें, मुसलमान जिस दिन चुगली करना छोड़ दें, मुसलमान जिस दिन गाली गलौज से किनारा कशी इख्तियार कर लें, मुसलमान जिस दिन ब्याज बड्डी के धंधे से निकल जाए, मुसलमान जिस दिन हराम कारी से निकल जाए, मुसलमान जिस दिन जराइम और गुनाहों की दुनिया से निकल जाएं, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करने वाले बन जाएं, तो फिर अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। वला तहीनु वला तहजनु वअंतुम लालौन इन कुंतुम मोमिनीन। कामयाबी, कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि तुम मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। फरमाया कि हमारी हालत किसी और ने नहीं, ये मेरे मानने वालों ने, इस्लाम के मानने वालों ने की है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, फिर वो दीन इस्लाम जो मुजस्सम हाजिर हुआ था, वो कहता है, हाथ आगे बढ़ाता है, ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर पिराने पीर की खिदमत में अर्ज करता है कि ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जरा अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मुझे उठाओ। पिराने पीर फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उसको उठाया। उठाने से पहले वो कमजोर था, दुबला पतला था। जैसे ही मैंने पकड़ के उठाया, खड़ा हो गया, तो वो सेहतमंद, मोटा ताजा होकर खड़ा हो गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पिराने पीर ने पूछा कि बाबा ये क्या माजरा है? मेरा हाथ लगने से पहले, पकड़ के उठाने से पहले तुम दुबले पतले थे, अब मैंने तुम्हें पकड़ के उठाया, तुम मोटे ताजे सेहतमंद होकर खड़े हो गए। बाबा क्या माजरा है? अल्लाह अकबर। वो दीन इस्लाम कहता है, ए गौसे आजम, आपका हाथ मेरे हाथ में आने से पहले मैं दुबला पतला था, मेरे मानने वालों ने मेरी ये हालत कर दी थी, मुझे कमजोर कर दिया था। और जैसे ही मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपने मुझे पकड़ के अब उठाया है और मैं आपके सामने सेहतमंद बन के खड़ा हूं, अल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपसे दीन इस्लाम की वो खिदमत लेगा कि ये दीन इस्लाम हमेशा सेहतमंद रहेगा। उसी दिन से आपका लक़ब मशहूर हो गया, मोहियुद्दीन। क्या बोलिए? जल्दी जल्दी बोलिए, जरा सब मिलके बोलिए, पीछे वाले बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जरा जिम्मेदारी से बोलिए, मोहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। हम उसी दिन समझ गए, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हम उसी दिन समझ गए। अब इस दीन इस्लाम को पीराने पीर ने जिंदा किया है। अब सुबह कयामत तक कोई हुकूमत आए जाए, कोई हुकूमत
आए जाए, कोई कितना पावरफुल मंत्री बने, पावरफुल बादशाह बने, कोई हुकूमत आए जाए, अब कयामत तक इस्लाम को कोई कमजोर नहीं कर सकता, इसलिए कि इस दीन इस्लाम को पीराने पीर ने जिंदा कर दिया है। इस दीन इस्लाम को पीराने पीर ने जिंदा कर दिया। इसीलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। हमें इन दो सहारों के होते हुए फिर किसी सहारे की क्या जरूरत है। एक तरफ गरीब नवाज हैं, एक तरफ गौसे आजम हैं, एक तरफ गौसे आजम, एक तरफ गरीब नवाज है। अल्लाह ने इन दोनों का मानने वाला हमें बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इंशाअल्लाह ये हमारी दस्तगीरी करते रहेंगे, ये गरीब नवाजी करते रहेंगे। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि 11वीं कीजिए, खाइए, खिलाइए, मगर गौसे आजम के रास्ते पे चलिए। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, अपने घर से जहालत दूर करेंगे, दूर करेंगे जहालत। बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को मदरसा भेजो, डॉक्टर, इंजीनियर, लायर जो बनाना है बनाओ, मगर पहले मुसलमान बनाओ। क्या बनाओ? पहले मुसलमान बनाओ। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक नमाज का मुकम्मल तरीका सिखाओ, वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका सिखाओ, दीन इस्लाम सिखाओ, अकायदे ज़रूरिया सिखाओ, नमाजी बनाओ। क्या बनाओ? नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को अपने साथ मस्जिद ले जाओ। हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ ले जाओ? मस्जिद ले जाने के लिए पहले आपका आना जरूरी है। आप जब तक आएंगे नहीं बच्चों को ले कैसे जाएंगे? आप जब तक आएंगे नहीं बच्चों को ले कैसे जाएंगे? मैं हमारे मशाइख से ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सब मशाइख माशाल्लाह हमारे अपने हैं। ये जितने मुर्शद बैठे हुए, जितने पीर हजरात बैठे, जितने मशाइख बैठे हुए, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहूंगा कि बाबा, शेख साहब, पीर साहब, कोई ऐसा तावीज़ बनाइए, कोई ऐसा तावीज़ बनाइए, मौलाना कोई ऐसा तावीज़ बनाइए कि वो गले में डालते ही 5 वक्त नमाज का पाबंद बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई ऐसा तावीज़ बनाइए मौलाना, बाबा कोई ऐसा तावीज़ बनाइए। हाफिज हारून साहब कोई ऐसी दुआ पढ़ के दम करो ना। मौलाना जुल्फिकार साहब, हम करामत कब तक बयान करेंगे यार? कभी करामत दिखाओ भी, कभी करामत दिखाओ यार। हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हुए सब ना माशाल्लाह, कभी करामत दिखाओ यार। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। बनेंगे नमाजी इंशाअल्लाह। पिराने पीर की माँ ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैं अपनी हर माँ से कहना चाहूंगा, मेरा खिताब सुन रही है, मैं हर माँ से, हर बेटी से कहना चाहूंगा, आप पिराने पीर की वालिदा माजिदा उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की सच्ची मानने वाली हैं, पिराने पीर की माँ से आप मोहब्बत करने वाली हैं, तो मैं हर माँ से गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज की पाबंद बन जाए। नमाज, माँ नमाजी बन जाएगी ना, पूरा घर नमाजी बन जाएगा। बाप नमाजी बन जाएगा, पूरा घर नमाजी बन जाएगा। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। भाई नमाजी बन जाए, पूरा घर नमाजी बनेगा। बहन नमाजी बन जाए, पूरा घर नमाजी बनेगा। बेटा नमाजी बन जाए, पूरा घर नमाजी बन जाएगा। बिलखुसूस मैं आपसे बार बार कहता हूं कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, खुसूसन फजर की पाबंदी करो। कौन सी नमाज? पिराने पीर फरमाते हैं कि 40 साल हो गए। कितने? 40 दिन नहीं, बोलिए जोर से बोलिए, 40 साल हो गए अब्दुल कादिर ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। इशा हम तो ये नहीं कर सकते। बोलिए हम कर सकते हैं मौलाना? नहीं, हम तो करामत बयान कर सकते हैं। सिर्फ करामत खां हैं हम लोग, करामत खां हैं, करामत बयान कर सकते हैं, है ना? करामत बयान कर सकते हैं, सिर्फ हम करामत बयान कर सकते हैं, करामत बयान कर सकते हैं। 40 साल तक इशा के वजू से
फजर की नमाज, ये तो कोई कर नहीं सकता। हमें क्या करना है पता है? हम पिराने पीर से सच्ची मोहब्बत करने वाले, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना करना है कि इशा के वजू से इशा की नमाज पढ़िए और फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़िए। यही आपकी सबसे बड़ी करामत होगी। सबसे बड़ी बात, सही बात है मौलाना। इशा के वजू से इशा पढ़ी, फजर से फजर। अब यहाँ आप जितने बैठे हुए हैं, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि जिसने इशा नहीं पढ़ी हाथ उठाओ, मैं ये नहीं कहूंगा। हाँ, मैं जरूर ये कहूंगा कि 11वीं का लंगर तैयार है, बिरयानी तैयार है, बनी हुई है, अनलिमिटेड खाओ। कितना खाओ? बोलिए जी। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वाले ये नहीं कहेंगे कि इतना ही खाओ, अनलिमिटेड खाओ। खाएंगे ना इंशाल्लाह? बोलिए ना भाई, मैं जीएसटी सीएसटी इस पे नहीं लगता है। अनलिमिटेड खाओ, अनलिमिटेड खाओ, खाओ अनलिमिटेड। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि 5 स्टार होटल में जाओ तो थोड़ा खा लो चलेगा, मगर 11वीं अनलिमिटेड खाओ, इसलिए कि 11वीं का खाना ऐसा रूहानी खाना होता है कि जितना पेट भर के खाओगे उतनी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये सबक हमारे बुजुर्गों ने पढ़ाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कादरिया मस्जिद वाले और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड वाले गौर कर रहे होंगे कि जितना बनाया है वो काफ़ी होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि अब वो 2020 की तैयारी चल रही है और पता नहीं कितना खाएंगे, क्या होगा। खाएंगे ना इंशाअल्लाह। आप लोगों ने 11वीं की है, देखिए एक भी आवाज़ नहीं आ रही। ये है ना, चंद लोग किए हैं 11वीं। आपको बड़ी मेहनत करनी है इन पर। मौलाना जुल्फ़िकार बड़ी मेहनत करनी है। यहाँ सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। अरे यार 11वीं खा रहे हो तो 11वीं खिलाओ भी। खिलाएंगे ना इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है बकरा काटना, जरूरी नहीं है मुर्गा काटना। अल्लाह ने जो तौफीक दी है वो कर लो। पिराने पीर ऐसी अजमतों वाले हैं कि नॉन वेज भी 11वीं हो जाती है और वेजिटेरियन भी 11वीं हो जाती है ना। खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाएंगे ना। अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन जो बात कहने जा रहा हूं वो सुनो। जाओ जा करके अनलिमिटेड खाओ, जितना खाना है जरूर खाओ, उससे ज्यादा खाओ, मैं मना नहीं करता हूं। मगर पिराने पीर ने इशा की नमाज नहीं छोड़ी है। इशा पढ़ के जाओ, पढ़ के जाएंगे ना। और 11वीं का तबर्रुक इस नियत से खाएंगे, नॉन स्टॉप खाएंगे, अनलिमिटेड खाएंगे। इतना खाएंगे, ये नियत करके खाएंगे कि ऐ गौसे आजम आपका तबर्रुक खा रहे, इंशाअल्लाह हम फजर भी अदा करेंगे। सब मिलकर बोलिए, हम फजर भी अदा करेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी आपकी हमारी मुलाकात होगी, मजीद दर्ज करूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम के लिए खड़े हो।